ये इंजीनियरिंग है चूहे की। मोटर इतनी कोई स्लो भी नहीं है कि पानी इतना टाइम ले, लेकिन आज पता नहीं क्या वजह बनी है, पहुंच ही नहीं रहा खेत तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। प्रीवियस व्लॉग्स में हमारे आप देख रहे होंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने इस खेत में, जहाँ पे हमने पहले धनिया लगाया हुआ था। वहाँ पे से बीज काटने के बाद धनिया का दोबारा से हमने गोडी वगैरह करने के बाद पानी लगा दिया है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो बीज गिरा हुआ था ऑलरेडी हमारे धनिया का, वो उग जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को लेके आगे चल रहे हैं, इसी के ऊपर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब ये काम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी हमारी लग रही है। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो वो कैसा रहता है। इसमें हमने जो मेहनत की और उसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह करे धनिया उग जाता है और हम उसे मंडी में जो बेचते हैं उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग्स की सीरीज़ को एंजॉय करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बरकत आज सुबह सुबह हमने गोडी शुरू कर दी है। आप कह रही हम पहले गोडी कर चुके हैं सफाई करने के बाद, और अब बाकी का जो हिस्सा रहता है इसे भी गोडी करते हैं। फिर इंशाल्लाह यहाँ पानी लगाने का जो इंतज़ाम है वो करते हैं। उसके लिए हमें जो मज़ीद काम करने हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इससे ख़त्म करना जो काम हमारा है, क्योंकि सूरज की तपिश आज काफ़ी ज़्यादा है। सुबह सुबह अभी सिर्फ 9 का टाइम हुआ और इतनी ज़्यादा धूप है, आगे पता नहीं क्या बनता है। बल्कि हम अब इस पोर्शन की जल्दी जल्दी गोडी शुरू करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसे पानी लगाएंगे। वैसे तो यहाँ पे ट्रैक्टर फिरवाया जा सकता था, जगह काफ़ी खुली है, आराम सुकून से ट्रैक्टर घूम जाना था। लेकिन ट्रैक्टर ना फिरवाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि धनिया का ये बीज जो गिरा हुआ यहाँ पे ये ज़्यादा गहरा चला जाना था। और धनिया बिजाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि धनिया का बीज जो है वो ज़्यादा गहराई में ना जाए। ज़मीन की अगर ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो उसके उगने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से हमें हाथ की मदद से कसी से ये गोडी करना पड़ रहा है खेत सारा। हमने मज़ीद बीज तो डालना नहीं है, तो जो बीज गिरा हुआ है वो ज़्यादा गहराई में ना जाए और आराम सुकून से ज़मीन के ऊपर वाली लेयर पे ही उग जाए। और दूसरा फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि जो घास फूस हल्का फुल्का नज़र आता है उसकी सफाई अच्छी हो जाती है। यही अगर ट्रैक्टर वगैरह होता तो ये हमें नज़र ही नहीं आना था, ज़मीन में ही इधर उधर छुप जाना था और जैसे से पानी लगना था इसने दोबारा से ग्रो कर जाना था। अब हमें कस्सी और हाथ से मेहनत करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि घास इंशाल्लाह हमारे इस पूरी फसल में थ्रू आउट नहीं होगा। गोडी वाला काम तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन चूँकि हो रही है फील बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमने जो सब्जियां लगाई हुई हैं उनको पानी की भी ज़रूरत है। मैंने ये सोचा है अपनी मोटर चलाते हैं और पानी लगाते हैं अपनी इन फसलों को, सब्जियों को जिन्हें पानी की ज़रूरत है। टिंडा तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी के बगैर ही चलता रहता है, टिंडे को धूप की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ऐसा ज़रूरत नहीं। तो जो पानी की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है टिंडे को, वो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही है वक्तन फ़वक्तन, जो हमारे टिंडे के लिए बड़ी मुनासिब है। बरकत जो हमने धनिया लगाया हुआ है उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब धनिया की तरफ को पानी खोल लेते हैं। माशाल्लाह मोटर ने पानी उठा लिया, बच्चों ने नहाना शुरू कर दिया और हमने पानी का वे अपना सब्ज़ी वाली साइड को खोल लिया। सब्ज़ी वाले खेत में पानी के पहुंचने में काफ़ी टाइम लगना है, तब तक हम चल के धनिया वाला जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसमें गोडी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी क्यारी हमारी गोडी हो गई है, ये एक छोटा सा कॉर्नर रह गया बस। मेरा प्रोग्राम है चलते हैं खाल की तरफ, जो पानी लगाया हुआ है हमने अपने धनिया पालक को, वो देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। मुझे उम्मीद थी एटलीस्ट पानी यहाँ तक पहुँच गया होगा, लेकिन कोई नहीं आया, पता नहीं कहाँ रुक गया। चल के देखते हैं। अभी यहाँ भी नहीं पहुँचा और ये रुका हुआ है पानी, जहाँ जहाँ हमने नहीं लगाना था वहाँ पे रुक गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया मैंने राउंड कर लिया, वरना पानी सारा का सारा इस भिंडी के खेत में चला जाना था, जो लगाने नहीं था हमने आज। अभी नाकू बांध लेते हैं यहाँ से। मैं उस वक्त से गोडी कर रहा था इस यकीन के साथ कि पानी हमारा वो लास्ट वाले धनिया को खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से बंद है, इसे सेट कर देते हैं। अब पानी इंशाल्लाह हमारी मतलूबा डेस्टिनेशन की तरफ ही जाएगा। सारे खाल का यहाँ से थ्रू आउट हम खेत तक मुआयना करके आए हैं। हमें यही समझ नहीं आ रही थी कि पानी जा कहाँ रहा है, खेत में भी नहीं पहुँच रहा और मोटर भी सुबह से चली हुई है। यहाँ आके देखा तो ये खेत भरा पड़ा पानी से, और पानी इस सुराख में से गुजर के
इसरा। अल्लाह अकबर। ये इंजीनियरिंग का चूहे है कि जिसे अब बंद करना पड़ेगा, फिर ही पानी जाएगा आगे हमारे धनिया के खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हो गया यहाँ से बंद, अब इस खेत में नहीं जाएगा। मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, ये खुश्क होता है खेत तो इसमें हल चलवाते हैं, लेकिन आज फिर पानी इतना ज़्यादा लग गया इसे। हफ्ता डेढ़ और इंतज़ार करना पड़ेगा अब इसके खुश्क होने का, फिर इसमें ट्रैक्टर चल सकेगा। अब जब तक पानी पहुंचता है हमारे धनिया के खेत में, हम जो काम अपना रहता है वो मुकम्मल कर लेते हैं, अपने धनिया के खेत को नरम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह क्यारी तैयार हो गई है हमारी, अब इसे हल्का सा हमवार करना है ट्रिंगल की मदद से। लेकिन उससे पहले हम धनिया को जो पानी लगाया वो ज़रा चेक कर ले कहाँ तक पहुँचा है। और साथ ही साथ हमारी इस खेल में बीज जो है हमारी इस खेल में हमने जो बीज लगाया था तोरी का, वो बहुत कम हो गया है। तो मेरा ये प्रोग्राम है, हमारे पास जो बीज पड़ा हुआ है वो ला के यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि बेलें बड़ी होने से पहले नया बीज जो है वो भी साथ ही मिल जाए और हमारी जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है तोरी की, वो ज़रा बढ़ जाए। और पानी अभी तक भी यहाँ नहीं पहुँचा। अल्लाह अकबर। मोटर इतनी कोई स्लो भी नहीं है कि पानी इतना टाइम ले, लेकिन आज पता नहीं क्या वजह बनी है, पानी पहुँच ही नहीं रहा खेत तक। एक दफ़ा खाल का फिर से मुआयना कर लेते हैं। खाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हमारा, पानी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा आगे। पकड़ते हैं जी अब त्रिंगल और चलते हैं अपने खेत को थोड़ा बहुत हमवार करने के लिए। घास वास नज़र आता है तो उसे उठा लेते हैं और साथ ही त्रिंगल फेर लेते हैं, ताकि बीज जो है वो मिट्टी में छुप जाए और खेत हमारे का ये पोर्शन जो है ये भी इस तरह बराबर हो जाए, खूबसूरत हो जाए। देखी थी कितनी कितनी बोरी। इसी तरह इस सारे खेत को हम हमवार कर लेंगे और हल्का फुल्का त्रिंगल की मदद से बीज जो है वो मिट्टी के अंदर छुपा देंगे। इस पोर्शन के तकरीबन हाफ तक हमने तिंगर फेर लिया और अब मेरा ये प्रोग्राम है, क्योंकि पानी लगाना तोरी के इन खेलों में, तो जहाँ जहाँ बीज कम होगा वहाँ पे नया बीज लगा देते हैं। चलते हैं रूम में बीज ले आते हैं, ताकि पानी लगने से पहले बीज जो है वो मुकम्मल लग जाए दोनों खेलों में, जहाँ कहीं से कम हुआ है। एक तो चाहिए होगा इस काम के लिए हमें खुरपा, दूसरा ढूंढ लेते हैं बीज, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ उस दिन का, और ये मिल गया हमें बीज भी। ले चलते हैं अब दोनों चीज़ें खेत में अपने। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह थ्रू आउट खेत में हमने तोरी का बीज लगा दिया है। अब जो गैप थे इंशाल्लाह वो भी जल्दी फिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काम मुकम्मल करने के बाद हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। फिर जो पानी लगाने वाला काम है अपने धनिये को, वो भी माशाल्लाह पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने पानी शिफ्ट कर दिया अपने लेमन गार्डन में। लेमन गार्डन में जो खेलें हैं हमारी, वो एक साइड से खोलें और एक साइड से बंद करने वाला काम है, वो ईजी है ज़रा। बरकत इसके अलावा मेरा प्रोग्राम है साथ ही साथ जो हम काम कर रहे थे अपने लेमन गार्डन में जड़ी बूटियाँ तल्फ करने का। जो बड़े बड़े पौधे थे जड़ी बूटी के, वो एक लेन में से आज कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने वो काम नहीं किया। अलबत्ता जितने दिन हमने वो काम किया है उतने दिन में हमारा गार्डन माशाल्लाह साफ़ साफ़ लग रहा है और काफ़ी सूरत हाल जो है वो पहले से बेहतर लग रही है। दरमियान में इन बेड के ऊपर जो गंद है, ये घास है, ये भी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन चूँकि हम इसे ऑर्गेनिक रखना चाह रहे हैं तो इसमें स्प्रे वगैरह नहीं कर सकते। और ट्रैक्टर वगैरह, क्योंकि सेंटर में जगह कम है, पौधों से हमें प्यार ज़्यादा है, इसलिए ना पौधों को रिस्क पे डाल रहे हैं, ना ट्रैक्टर को इस खेत में घुस नहीं दे रहे हैं। जो काम करते हैं हाथ से और देसी औजारों से ही कर रहे हैं। तो घास यहाँ से ख़त्म करना जो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अलबत्ता पौधों के नीचे से हमने कोशिश करके काफ़ी दफ़ा घास ख़त्म भी किया और अब भी ये रूटीन जारी है हमारी। जैसे हमें टाइम मिलता है हम कुछ ना कुछ खेलों में गोडी, पौधों की सफाई, साथ ही साथ खेलों की सफाई भी कर देते हैं। बल्कि अब हमारा काम जारी हो सारी है यहाँ पे बड़ी वाली जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने का। तो कसी पकड़ते हैं, एक आध बेड को मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करते हैं साफ़ हो जाए। सूरज के सामने चूँकि आ गया बादल, मोटर चल नहीं रही, तो फिर अब यही काम सही। वरना मेरा प्रोग्राम था अब इन कपड़ों में कोई ज़ोर वाला काम नहीं करना, आराम वाला काम करेंगे। यानी लेमन गार्डन को जो पानी लगाना है वो सिर्फ इसी जगह से खेल का नाकू खोलना और बंद करने वाला था बस। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ से कुछ ज़्यादा ही हमने बेड कर लिया, ये थोड़ा सा एंड से रह गया और हमारी हो गई है बस। क्योंकि आज सारा दिन जो है भाग दौड़ में रहे हैं काम की,
अब मज़ीद काम नहीं हो रहा, चल के रेस्ट वेस्ट करते हैं, पानी शानी पीते हैं और फिर छुट्टी करते हैं। आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी काम कर लिए अपने हिसाब से, क्योंकि काम की हमारी कैपेसिटी जो है वो आपको पता ही है बहुत थोड़ी है। अलबत्ता जाते जाते हमें यहाँ पे मिल गई एक मज़ेदार सी चीज़ जिसे कहते हैं ककड़ी। माशाल्लाह ये फुल रेडी है, तो इसे तोड़ ही लेते हैं, ये खा के फिर ही छुट्टी करेंगे। अब ककड़ी हम 2 के लिए आए हैं, हाफ़ हमने कर लिया, हाफ़ जो वर्कर यहाँ पे सब के उनको दे दिए और हाफ़ हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।